Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the new topic, that is the development of a seed. Okay, this is the third part of the post fertilization events. Okay, double fertilization in angiosperm triggers the transformation of the ovule into a seed. Okay, the seed are formed inside the fruit. As we know that after the fertilization, what happen? The ovule convert into the seed and the ovary convert into the fruit. ओके, सो आपको पता है ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है, तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है और आपका ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सीड ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट रहेगा आपका? इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट. ओके, सो द सीड कैन बी डिफाइंड एज it is a ripened fertilized ovule and the final product of the sexual reproduction. Okay, so it is a definition, यहाँ मैंने लिखी नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. A seed is a ripened fertilized ovule and the final product of the sexual reproduction. Seed क्या होता है आपका? एक fertilized ovule होता है आपका, ripened fertilized ovule होता है and it is the final product of the sexual reproduction. और ये sexual reproduction का क्या होता है आपका? final product होता है. मैंने आपको पहले भी बताया है ovule का कन्वर्जेशन किसमें आपका? सीड में, और जो आपका क्या होता है ओवरी का कन्वर्टेशन किसमें आपका? फ्रूट में. दोनों प्रोसेस क्या होती हैं आपकी? साथ में क्या होती हैं आपकी? रन होती हैं, साथ में चलती हैं आपकी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. किसी भी सीड का जो स्ट्रक्चर होगा मेनली इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स. इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट. द फर्स्ट इज द सीड कोट, द सेकेंड इज द कॉटिलिडन्स, द थर्ड इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस. कितने पार्ट होते हैं आपके? तीन पार्ट होते हैं आपके, सीड कोट, कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस. सीड कोट मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों सीड में आपका सेम रहेगा. कॉटिलिडन्स आपके चेंज हो जाएंगे. इन द केस ऑफ द मोनोकॉट सीड देयर इज अ सिंगल कॉटिलिडन एंड इन द केस ऑफ द डाइकॉट सीड देयर आर टू कॉटिलिडन्स. ओके, तो कितने होंगे आपके? दो कॉटिलिडन्स होंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सीड कोट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीड कोट. ओके, द सीड कोट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट्स. जो आपका इंटेग्यूमेंट्स होता है आपका ओव्यूल में, वो इंटेग्यूमेंट जो कवरिंग होती है आपकी ओव्यूल की, वो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं. एज वी नो दैट देयर आर द टू इंटेग्यूमेंट्स. कितने इंटेग्यूमेंट्स होते हैं आपके? दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं. सो देयर आर द टू सीड कोट, यानी कि जो सीड कोट की जो लेयर होंगी वो कितनी होंगी आपकी? दो होंगी आपकी. द आउटर इंटेग्यूमेंट फॉर्म द आउटर सीड कोट विच इज नोन एज द टेस्टा. जो आउटर होगा, जो आउटर इंटेग्यूमेंट्स होगा वो आपका आउटर सीड कोट बनाएगा, और यानी कि सीड कोट की आउटर लेयर बनाएगा, और जिसको क्या बोला जाता है आपका? टेस्टा बोला जाता है. एंड इट इज वेरी हार्ड. ये क्या होती है आपकी? वेरी हार्ड होती है, और यही आपका क्या करता है? आपका सीड को क्या करता है? आपका प्रोटेक्ट करता है. द इनर इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म द इनर सीड कोट और टैगमन. और जो आपका इनर इंटेग्यूमेंट होगा वो क्या करेगा? आपका इनर सीड कोट बनाएगा, जिसको आपका टैगमन बोलते हैं. तो टेस्टा एंड टैगमन आर द टू सीड कोट्स. ये आपकी दो सीड कोट की क्या है? आपकी लेयर्स हैं. क्लियर हो गया आपका? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कॉटिलिडन्स. ओके, एज वी नो दैट कॉटिलिडन्स आर ऑल्सो नोन एज द एम्ब्रियोनिक लीव्स. कॉटिलिडन्स को क्या भी बोला जाता है आपका? एम्ब्रियोनिक लीव्स भी बोला जाता है. सो these are generally thick and swollen with the reserve food material. आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियोनल हम लीव्स बोल रहे हैं, तो ये आपका मेनली क्या होती है? आपकी थिक होती है, स्वॉलन होती है, और ये क्या करती हैं? आपका फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं. देयर आर वन इन मोनोकॉट और टू. ये आपकी एक या दो हो सकते हैं. एक किस में होगा आपका? मोनोकॉट में. दो किस में होंगे? आपके डाइकॉट में. नंबर में एक या दो हो सकते हैं आपके. एंड दे आर रिच इन द रिजर्व फूड मटेरियल. और ये रिजर्व फूड मटेरियल में क्या होंगे? आपके रिच होंगे, यानी कि फूड मटेरियल आपका बहुत ज़्यादा इसमें प्रेजेंट रहता है. क्योंकि आपको पता है कि जब आपका सीड जर्मिनेट होता है तो पहले फूड यहीं से जाता है आपका. ठीक है, यहीं का फूड आपका यूटिलाइज होता है. जब तक आपका सीड क्या नहीं हो जाता? आपका जर्मिनेट नहीं हो जाता, उसकी लीव्स आपकी एराइज नहीं हो जाती हैं. आपकी मेन लीव्स, आपकी फर्स्ट लीव्स एराइज नहीं हो जाती हैं. जब तक वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं करते हैं, तब तक जो सीड होता है, सीड को नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? आपका रिजर्व फूड मटेरियल से मिलता है. और वो रिजर्व फूड मटेरियल किस में होता है? आपका एम्ब्रियोनिक लीव्स में होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस. थर्ड जो होता है वो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है. एंड वी नो दैट the embryonal axis is made up of the two part. The first is the radicle, which is also known as the embryonic root, and the second is the plumule, which is also known as the embryonic shoot. एक आपका embryonic root हो गया, एक आपका embryonic shoot हो गया. ठीक है, तो ये दो पार्ट होते हैं आपके किसके? embryonal axis के. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये तो आपका नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन हो गया आपका सीड का, कि सीड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट से मिलकर के बना होता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसा हमने पढ़ा था ओव्यूल कंटेन अ माइक्रोपाइल. ओव्यूल में एक आपका पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोला जाता है? आपका माइक्रोपाइल बोला जाता है. एंड फ्रॉम द माइक्रोपाइल व्हाट हैपन?
द पॉलन ट्यूब एंटर, जहाँ से आपका पॉलन ट्यूब क्या करती है, आपकी एंटर करती है, तो माइक्रोपाइल रिमेन एज स्मॉल ओपनिंग फाउंड ऑन द सीड कोट। तो क्या होता है, आपका जो माइक्रोपाइल होता है वो स्मॉल ओपनिंग की तरह आपका प्रेजेंट रहता है, किसमें, आपका सीड कोट में। क्यों प्रेजेंट रहता है, बिकॉज इट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू द सीड। अब आपको पता है सीड में क्या होगा, आपका जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो आपका क्या होगा, वाटर की एंट्री वहीं कहीं से होनी चाहिए। जब वाटर की एंट्री होगी तभी आपका सीड स्वेलअप होगा, आपका स्वेलअप होगा, जिससे क्या होगा, आपका जो सीड कोट है वो बस्ट होंगे, तब जाकर के आपका जर्मिनेशन हो पाएगा। तो उसके लिए आपका माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल से वाटर आपका एंटर करता है और ऑक्सीजन भी वहीं से आपका एंटर करेगा, ताकि सीड क्या कर सके, आपका रेस्पायर कर सके, क्योंकि अगर वो रेस्पायर नहीं करेगा तो वो आपका क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके और जब आपका सीड डॉर्मेंसी की स्टेज में जाता है तब भी आपका माइक्रोपाइल आपका ऑक्सीजन क्या करता रहता है, आपका प्रोवाइड करता रहता है। आपको पता है एक डॉर्मेंसी स्टेज होती है, सीड डॉर्मेंसी, जब सीड क्या होता है, आपका इनएक्टिव स्टेज में चले जाता है, आपका अनफेवरेबल कंडीशन में। ओके जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या हो जाता है, सीड आपका क्या हो जाता है, आपका जर्मिनेट करने लग जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एज द सीड मैच्योर, जैसे जैसे आपका सीड मैच्योर होता है, व्हाट हैपन, द वाटर कंटेंट ऑफ द सीड रिड्यूसेस, वो क्या होने लग जाता है, आपका रिड्यूस होने लग जाता है, एंड सीड बिकम ड्राई, और सीड क्या हो जाता है, आपका ड्राई हो जाता है। एंड इट कंटेन ओनली 10 to 15% ऑफ द मॉइस्चर बाय द मास, और ये केवल आपका 10 से 15% मॉइस्चर ही क्या करता है, आपका कंटेन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नाउ नेक्स्ट इज द सीड डॉर्मेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, द स्टेट ऑफ द इनएक्टिविटी ऑफ द सीड इज नोन एज द सीड डॉर्मेंसी, यानी कि जब आपका सीड आपका डॉर्मेंट स्टेज में चले जाएगा, यानी कि आपका सीड आपका कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस शो नहीं करेगा, रेस्पायरेशन तो होगा आपका, उस लिटिल बिट रेस्पायरेशन होगा आपका, और कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आपका सीड शो नहीं करेगा, वो डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाएगा, दैट कंडीशन इज नोन एज द सीड डॉर्मेंसी। एंड sometimes the general metabolic activity of the embryo slows down and it may enter into the state of the dormancy during the unfavorable conditions। मैंने आपको पहले भी बताया द डॉर्मेंसी इज द स्टेज विच अकर ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जब आपका प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट ना हो, आपका पीएच लेवल ना हो, आपका कंडीशंस, आपका फूड अवेलेबिलिटी ना हो, यानी कि कहने का मतलब है कोई भी आपकी ऐसी कंडीशन होगी, एडवर्स कंडीशन, एट दैट टाइम क्या होगा, आपका सीड डॉर्मेंट स्टेज में चले जाता है। मेनली आपने देखा होगा कि हम सीड्स को क्या कर सकते हैं, आपका स्टोर करके रख सकते हैं, सच एज द सीड्स ऑफ द व्हीट। आपको पता है कि गेहूं के जो सीड्स होते हैं, यानी कि जिससे हम आटा बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, ठीक है, और भी आपके सीड हो गए, आपके पैडी के सीड्स हो गए, यानी कि राइस के सीड्स हो गए, या फिर चना हो गया, कुछ भी हो गया आपका, ये सारे सीड्स होते हैं आपके, और इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं आपको स्टोर करके, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है ये आपका डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, और दूसरा रीजन है आपका ये जब मैच्योर होते हैं तो इनमें आपका मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डॉर्मेंसी होती है, सीड डॉर्मेंसी, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी वजह से हम सीड को क्या कर सकते हैं, आपका स्टोर करके रख सकते हैं, और आगे उसका क्या कर सकते हैं, आपका यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस कम, सपोज करो कि आपका वाटर अवेलेबल नहीं हो रहा है, आपका सीड को मॉइस्चर अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब उसको सपोज करो हमने सीड्स रखे, आपका कुछ महीने रखे, उसके बाद हमने उनको वाटर में या सोक करके रख दिया आपका गीले कपड़े में, तो वो आपका जर्मिनेशन क्या कर देते हैं, आपका शो कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो एडवर्स कंडीशन है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपकी फेवरेबल कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और सीड क्या करने लग जाता है, आपका जर्मिनेशन करने लग जाता है, और वो आपका एक न्यू प्लांट में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर द स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ सीड्स के आपके स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। दिस इज द सीड, ये क्या है, आपका बीन सीड है, और बीन सीड क्या होता है, आपका डाइकॉट सीड होता है आपका, ठीक है। तो क्या है आपका, दीज आर द टू कॉटिलिडन्स, आपके दो कॉटिलिडन दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द माइक्रोपाइल, दिस इज द हाइलम। ओके हाइलम क्या होता है, आपका पॉइंट होता है अटैचमेंट का, जहां पर को क्या अटैच होता है, आपका फनिकल क्या होता है, आपका अटैच होता है आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, तो ये आपका टिपिकल डायग्राम है किसका, आपका बीन शीट का, ठीक है। द सीड ऑफ द बीन, दोज ऑफ द अदर लेग्यूम्स आर फॉर्म्ड विद इन द पॉड, आपका पॉड के अंदर फॉर्म होता है, एंड विच इज द राइपेंड ओवी, आपका राइपेंड ओवी होता है। द सीड इज अटैच्ड, ये आपका अटैच्ड होता है किसके साथ, आपका किसके साथ अटैच्ड होगा, आपका इनसाइड द पॉड, पॉड के साथ आपका अंदर की ओर अटैच्ड रहेगा, आपका किसकी हेल्प से, आपका फ्यूनिकल की हेल्प से, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका हाइलम कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है किसका, आपका डाइकॉट सीड का, आपका सिंपल सा डाइकॉट सीड है आपका ये। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द सीड ऑफ द ऑनियन, ये किसका सीड है, आपका ऑनियन का सीड है। आप देख सकते हैं सिंगल आपका कॉटिलिडन दिखाई दे रहा है आपका, दिस पोर्शन इज इंडिकेट, ये पोर्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका सूट एपाइकल मेरिस्टेम इंडिकेट कर रहा है, एंड दिस पोर्शन शोज द हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल कहने का मतलब हो गया आपका क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपोकॉटिल, दैट इज द रूट एक्सिस, क्या हो गया, रूट एक्सिस हो गया आपका, ठीक है।
ओके। एंड सूट अपाइकल मेरिस्टेम इज ऑल्सो नोन एज द SAM, इसको और क्या बोला जाता है आपका SAM भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द सीड कोट, ये आपका कॉटिलीडन हो गया आपका सिंगल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर अनदर सीड्स, ये आपका मेज सीड हो गया, मेज सीड, हाँ, और ये क्या हो गया आपका कैस्टर, यानी कि कैस्टर भी आपका डाइकॉट सीड होता है। दीज टू आर द डाइकॉट सीड्स, और ये दो क्या है आपका मोनोकॉट सीड्स हैं, आप देख सकते हैं सिंगल कॉटिलीडन से आपका। दिस इज द कैस्टर सीड, आप देख सकते हैं, दिस इज द सूट एपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। नीचे वाला आपका हाइपोकॉटिल है, यानी कि रूट टिप हो गया आपका, रूट हो गया आपका। तो ये आपका स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट सीड, दिस इज द पेरिकार्प, ये आपका पेरिकार्प है, यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड, ये पेरिकार्प हो गई आपकी। दिस इज द एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन यानी कि ये प्रोटीन रिच क्या होती है आपकी लेयर होती है, जिसके अंदर आपका एंडोस्पर्म क्या रहता है आपका प्रोटेक्टेड रहता है। आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये किसका है आपका एंडोस्पर्म का पोर्शन है आपका, दिस इज द एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म को कवर करने वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है आपका एल्यूरोन लेयर बोला जाता है। इट इज अ प्रोटीन लेयर, ओके। दिस इज द कॉल्यूप्टाइल, कॉल्यूप्टाइल क्या होता है आपका, दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लूम्यूल, ओके। दिस वन इज द प्लूम्यूल, ये आपका स्क्यूटेलम है आपका, यानी कि जो क्या होता है कॉटिलीडन, द कॉटिलीडन ऑफ द मोनोकॉट सीड इज नोन एज द स्क्यूटेलम, ओके। ये क्या आपका रेडिकल है, एंड द रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉल्यूराइजा, ओके। ये क्या होते हैं आपके अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सीड होते हैं आपके कॉल्यूप्टाइल एंड कॉल्यूराइजा। कॉल्यूप्टाइल प्रोटेक्ट द प्लूम्यूल एंड कॉल्यूराइजा प्रोटेक्ट द रेडिकल। किसको प्रोटेक्ट करता है आपका रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आज की वीडियो में इतना है आपका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। तो आज हमने सीड के बारे में पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोनोकॉट एंड डाइकॉट, जो सीड्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में, और आपका एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड्स के बारे में डिटेल में क्या करेंगे आपका स्टडी करेंगे, ओके।